अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर। इस टूल से हम क्या कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से जो है वो शेप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम टूल बार में आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्ट की है ए। जब हम अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे तो ये जो है वो कर्सर हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर ये डिफरेंट है। सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे रीसाइज कर सकते हैं एंड उसकी कॉपी ले सकते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप जो है वो कॉपी भी ले सकते हैं, लेकिन आप किसी ऑब्जेक्ट को है वो रीसाइज नहीं कर सकते। एक और काम आप ये कर सकते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं रेक्टेंगल टूल में और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अब जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करते हैं एंड देन हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर एंकर पॉइंट। ये मेरे पास जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, इसके लिए अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आप यहाँ ऊपर जाएंगे व्यू के अंदर एंड व्यू में आपके पास स्मार्ट गाइड ओपन होगा तो आपके पास भी जो है ये गाइडलाइंस आ रही होगी। ये हमारे एंकर पॉइंट्स है। अब बेसिकली एंकर पॉइंट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर आप किसी एक एंकर पॉइंट से जो है वो शेप बना सकते हैं न्यू। जिस तरीके से मैंने इस एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करती हूँ और जो है वो इसको इस तरीके का मैंने शेप दे दिया, देन इस एंकर पॉइंट पे आते हैं तो इसको इस तरीके का शेप दे दिया। मतलब आप एंकर पॉइंट की हेल्प से किसी भी तरीके का जो है वो शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक लोगो क्रिएट करके दिखाती हूँ। इसके लिए मैं जाऊँगी शेप टूल के अंदर, यहाँ पर मैं क्रिएट करती हूँ एलिप्स टूल को। एलिप्स टूल को क्रिएट करने के बाद मैं जाऊँगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर, यहाँ पर जो है वो जहाँ पर एंकर पॉइंट दिखा हुआ है वहाँ पर एक बार जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर इसके एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद मैं इसको एक बार सेलेक्ट करूँगी और अपने कीबोर्ड की हेल्प से जो है वो डाउन एरो की हेल्प से इसको नीचे की तरफ लेके जाऊँगी। इसके बाद मैं इसके इस पॉइंट पे आती हूँ जिसको हम बोलते हैं हैंडल, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर लेके जाती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आती हूँ और इस एंकर पॉइंट से इसको मैं लेके जाती हूँ ऊपर की तरफ। उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे और इस हैंडल की हेल्प से इसको थोड़ा सा जो है वो शार्प लुक देना है तो उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगी तो ये जो है वो थोड़ा शार्प हो जाएगा। उसके बाद जब हम इधर आते तो इस हैंडल की हेल्प से जब मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाऊँगी तो इसको भी शार्प लुक मिल जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये एक टाइप का लोगो क्रिएट हो गया, नाइकी का लोगो। इसी तरीके से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से जो है वो किसी भी टाइप के लोगो बना सकते हैं, शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम डिफरेंट शेप जो है वो इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं करती हूँ इसको यहाँ से डिलीट और अब यहाँ पर आती हूँ और एक और बार जो है मैं एलिप्स शेप्स को करती हूँ क्रिएट। देन जाती हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर, यहाँ पर इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगी और इसको लेके जाऊँगी थोड़ा सा ऊपर। इसको करती हूँ मैं यहाँ से बड़ा, इसको भी करती हूँ इस एंकर पॉइंट से बड़ा इस तरीके से। और अब आप देखिए मैंने एक ओवल शेप को जो है वो क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से आप जो है वो डिफरेंट शेप्स जो है वो बना सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है वो एलएस टूल की हेल्प से हर्ट बना सकते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो आप इस टूल की हेल्प से बना सकते हैं। देन आपके पास रेक्टेंगल टूल होता है तो रेक्टेंगल टूल की हेल्प से भी आप डिफरेंट बना सकते हैं, लाइन सेगमेंट से बना सकते हैं और इसी तरीके से आप डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी किस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो हमने लाइक बेसिक्स से स्टार्ट करा है, आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको और ज़्यादा जो है वो और अच्छे तरीके के जो है वो मैं आपको लोगो क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।